जय हिंद फ्रेंड्स। एनटीपीसी का एग्जाम हो गया है और अपने मॉक टेस्ट वाले सीरीज में 2-3 दिन का गैप लग गया। आज अपन फिर से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं वो 14 नंबर का मॉक करके आए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपन भी 14 नंबर का मॉक करेंगे और देखते हैं कैसा उसका लेवल है और सीखते हैं कुछ नया। आ जाओ, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। 14 नंबर का मॉक है और चलते हैं, कम करने की कोशिश करेंगे कि जो अच्छे से आता है, सही से आता है, बस उसी पर ही स्विच करें और फालतू क्वेश्चनों में ऐसे जो नहीं बनते हैं उनमें उलझने की कोशिश ना करेंगे। टाइम बचाते हुए जो जो आते हैं उनको करेंगे। चलो देखते हैं क्या सीन है। हाँ जी। विवाह के समय एक आदमी विवाह के समय एक आदमी अपनी पत्नी से 6 वर्ष बड़ा है, तो अभी भी 6 वर्ष बड़ा ही होगा ना। लेकिन 12 वर्ष के बाद उसकी आयु उसकी पत्नी की आएगी 1.2 है, यानी कि बटा 10 तो इसकी 6 तो इसकी 5 है। अंतर कितने का? 1 साल का, 1 यूनिट का। तो यहाँ कितना है? 6 यूनिट का। तो 1 यूनिट का मान 6, 6 यूनिट का मान 36, यहाँ 30। तो विवाह के समय उसकी आयु कितनी थी? 12 वर्ष पहले विवाह हुआ था तो इसकी 24 थी। 24 वाला एक ही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। यार ये कौन सी रीजनिंग है? मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा। अनिता ने 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा की। वह 6 घंटे में गंतव्य तक पहुंच गई। तो दूरी बतानी है। 6 6 36, यूनिट 6 एक ही है। मारो गोली। ये यार इनपुट आउटपुट का है, मेरा पढ़ा हुआ नहीं है, मैं एक बार इसको छोड़ रहा हूँ। कुछ गिलास मग हैं, सभी मग प्लेट है। हम्म, हम्म। कुछ गिलास प्लेट है, कुछ गिलास प्लेट है, सही है। कुछ मग टेलीफोन है, मग टेलीफोन नहीं है। कुछ सही है, दोनों सही है। इसमें 6 और 5, 11, 5, 16, 5, 21, 8 और 5, 13, 13, 5, 18, 11 और 5, 16, 16 और 5, 21, ये वाला। राम एक कार में कार्यालय से निकलता है। उत्तर में 15 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है। क्या हुआ यार? अरे क्या हुआ? पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये पश्चिम थोड़ी है यार। पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है। और इसके अलावा पूर्व की ओर मुड़ता है, 8 किलोमीटर तक चलता है। 5 की पूर्व की ओर, 8 की। यहाँ पहुंच गया। अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है। तो 5 और 10, 15, यहाँ पहुंच जाता है। वास्तविक बिंदु से कितनी दूरी पर है? वास्तविक बिंदु से 2 किलोमीटर की दूरी है पश्चिम में, है ना? आगे बढ़ते हैं। इसने क्या पूछा है जरा देखो। इसने पूछा है 4 और 3, 7, 4 फिर 7 फिर 12, 15, 20, 3, 5, 3 फिर 5 और फिर क्या आएगा? 3 आएगा। तो 20 और 3, 23। ये हो सकता है, ये हो सकता है। यहाँ
9, 15, 21, 1 और 7, 9, 6, 15, 6, 21 और 6, 7, ये 6 जुड़ रहा है तो आएगा 13। तो ऑप्शन आ जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा में राहुल और सृजा के बीच 4 विद्यार्थियों का स्थान है। ठीक है। सृजा सीट से 14 नंबर पर है, इधर से 13 यहाँ है, 14 नंबर पर यह है सृजा। और जबकि राहुल नीचे से 7वें पर है, ये नीचे से 7वें पर है, यानी 6 लोग इधर है। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं और 4 लोग स्क्रीन के बीच में हैं, तो 14 तो ये हो गया, 4 ये हो गया, 18, 18 और 7, 25 हो गए ना। 25 लोग हैं कक्षा में टोटल। ये भी बाद में देखते हैं। बड़ा सा देख के डरावना सा लग रहा है ना। इसको देखते हैं, इसने क्या बोला। 13, 14, आज भी कल पढ़ी थी, उल्टा कर रखा है ना। तो इंडियन रेलवे एन का एम, एक ही ऑप्शन है ना। चलो करो खत्म। आगे इसको चेक करना पड़ेगा ऑप्शन बाई ऑप्शन। 176 में 11 का जा रहा है तो 22 का भी जाएगा। 22 से 66, 22 पंजे 110, हाँ 22 का भी जाएगा। 11, 22 को चेक करके देखता हूँ। 136 माइनस 22 पंजों और 3, 5 और 3 8 गुणा 8 प्लस 11 3 33 बराबर 105। इसको गुणा किया कितना है 64। इन दोनों को मैंने जोड़ा तो 30 और 30 60 66, 166 आ गया। 66 में 64 घटाएंगे, 66 नहीं आएगा, ये 69 रहेगा ना। बन जाएगी बात अपनी पहले ऑप्शन से ही, है ना। आगे बढ़ते हैं। कोई लाठी बसें नहीं है, सभी स्कूल बसें हैं, सभी बसें बहादुर हैं, ये निकल जाएगा और ये निकल जाएगा। कोई लाठी बहादुर नहीं है, कोई लाठी बहादुर नहीं है। इन दोनों का निकल रहा है, इन दोनों का निकल रहा है, इन दोनों का निकल जाएगा। सही है पहला। बहादुर नहीं है यार, नहीं होगा पहला, सही नहीं होगा, गलत है। सभी स्कूल बहादुर हैं, सारी स्कूल बहादुर पॉजिटिव तो आ ही नहीं सकता। ये पॉजिटिव सारी स्कूल बहादुर, हाँ ये सही है, दूसरा सही है। ओनली ओनली फॉर टू। इसके अंदर इसने क्या कर रखा है देख लो। 40 बना रखा है, इसको ये बना रखा है, इसको क्या बनेगा 6 7 42 माइनस 2 4 5 20 माइनस 2 856 माइनस 2 54, यही बनेगा। संपादक समाचार पत्र से संबंधित है। बनावट से तो क्यों करेगा, नाटककार भी नहीं करेगा, वास्तुकार कर जाएगा बनावट। एक पार्टी में 8 दोस्त मिलते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। संभावित हाथ मिलाने की संख्या याद करो, इसका एक फॉर्मूला होता है यार। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, मैं बेसिक से देख रहा हूँ। पहले आदमी ने 7 लोगों से हाथ मिलाया, दूसरे आदमी ने पहले से तो मिला ही लिया, इसलिए इसने 6 से मिलाया, इसने 5 से, इसने 4 से, इसने 3 से, इसने 2 से और ये 1 से। और इसका तो वैसे ही सबसे मिल गया पहले वाले आदमी का। तो 13 13 पर 18 से 22 दिन 25 27 और 28 लोगों से हाथ मिले हैं टोटल जाके। ये आंसर आएगा। फॉर्मूला होता है उसका, देखेंगे कोई सॉल्यूशन में मिलेगा तो आज। आगे बढ़ते हैं। कुछ घट रहा है ना, इधर भी कुछ घट रहा है, वाई से ये भी कुछ घट रहा है। देखो वाई से यू बनाया 5, 4 घटा दिया, फिर 4 घटा के 17 बना दिया, 4 घटा के 13 बना दिया, 4 घटा के बनेगा 9। तो बीच में आई कहाँ है, बीच में आई 2 ऑप्शन में है। ओके, इसके अलावा इसको देखिए 17 फिर 3 फिर 14 और फिर इधर 11 फिर 8 आएगा ना। 8 में 3 11 होता है, तो दोनों ऑप्शन है यहाँ पर।
हम्म, 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 हम्म। 5, 5, 5, 5, 5, 8। 6 छात्र एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुड़ करके बैठे हैं। ठीक है। जेम्स पीटर के दाएं दूसरे स्थान पर, ये पीटर है, इसके दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है जेम्स। ठीक है। चार्ल्स पीटर के बाएं और दूसरे स्थान पर पीटर के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है चार्ल्स। सेम जेम्स के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, जेम्स के दाएं पहला दूसरा तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? सेम बैठा है। टॉम सेम के दाएं दूसरे स्थान, सेम के दाएं पहला दूसरा स्थान पर कौन बैठा है? टॉम। और एस्ले और चार्ल्स, चार्ल्स और जेम के बीच में ये एस्ले हुआ है, ये इसलिए आ गया। तो एस्ले और टॉम के बीच की कौन बैठा है? एस्ले और टॉम के बीच कौन बैठा है? जेम्स बैठा है। बिठा दो जेम्स को, बिठा तो पहले ही दिया। आगे बढ़ते हैं। उसने क्या बोला? हाँ, हाँ, ये कुछ लड़कियों की बात कर रहा है, नहीं कुछ बच्चों की बात। आरती मुस्कान से बड़ी है, गजेंद्र मुस्कान से बड़ा है। चलो देखते हैं। मुस्कान है, मुस्कान से बड़ी है कौन? आरती। ठीक है। गजेंद्र मुस्कान से बड़ा है, गजेंद्र मुस्कान से बड़ा है लेकिन आरती से छोटा है। इसका मतलब गजेंद्र यहाँ कहीं बीच में आएगा। ठीक है, आरती से छोटा है, मुस्कान से बड़ा है। केशव राजेंद्र और मुस्कान से छोटा है। केशव है और राजेंद्र और मुस्कान से छोटा है। इसका मतलब ये केशव है, यहाँ राजेंद्र आ सकता है, मुस्कान आ ही रखी है ऑलरेडी। मुस्कान राजेंद्र से बड़ी है तो यहाँ बिल्कुल फिट है। तो राजेंद्र, इसकी आयु राजेंद्र और गजेंद्र के बीच में है। ये राजेंद्र और गजेंद्र के बीच में कौन है? मुस्कान है भैया। चलोगे मुस्कान, बैठाते तुमको बीच में। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं क्या बोल रहे हैं। एक्स की जगह क्या आएगा जिसका इससे रिलेशन है? इसकी जगह क्या है? वाई की जगह क्या आएगा जिसका 34 से रिलेशन है? 45, 45 चौको 180 में 12 जोड़ देंगे। 34 चौको तो फिर 12 जोड़ के 136 नहीं बनेगा। 48, 48, 48 चौको 192 होता है, बिल्कुल सही। लेकिन 34 चौको 128 नहीं होता, ये गलत है। 52 को 3 से गुणा करके 4 से तो ज़्यादा चला जाएगा। 59 को 3 से करेंगे, देखते हैं करके। 59 को 3 से किया तो 9 3 27, 150, 177 आ जाएगा ना। इसमें अपन 15 जोड़ दें, 192 बन सकता है। वैसे 34 को अगर 3 से गुणा करें तो 3 चौक 12, 3 3 9 और 1 10, 104 का ना ना, 3 चौक 12 का 2, 102 बनेगा। इसमें अगर मैं 15 जोड़ दूँ तो 170 आ जाएगा, बन जाएगी बात। यही कर रखा है बस, इसमें कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसने क्या बोला यार? कुछ कम, कुछ कम हो रहा है ना। यहाँ कम हुआ 3, यहाँ कम हुआ 5, यहाँ कम हुआ 3, 4 3 7, यहाँ कम हुआ 8 और 2, यानी 7 और 2 9, तो यहाँ कम होगा 11, 11 कम होने पर क्या आ जाएगा? 98 97 आएगा ना। चलो भैया आगे। इसने क्या बोला? इसने 2 3 5 7, अब 9 भी आ सकता है, 11 17, 9 ऑप्शन नहीं है इसलिए 11, तो चलो ये कर लेते हैं। बाकी देखते हैं। 2 और 5 7, 7 और 5 12, 5 17, 5 22 सही है। 5 और 2 7, 7 और 5 और 5 10, 10 और 5 15, 5 20 और 5 25, यही बनेगा। आगे बढ़ते हैं। एक आदमी पूरब की ओर 12 किलोमीटर चलता है।
फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है। फिर से अपने बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। सॉरी सॉरी। एक आदमी पूर्व की ओर यात्रा करता है 12 किलोमीटर, अपने बाईं ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है। सही है। फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। और फिर वह 2 किलोमीटर अपने बाईं ओर जाता है। अब वह किस दिशा में सन्मुख है? दक्षिण में। आगे बढ़ते हैं। चलो। 88 से कुछ जुड़ा होगा। 93 होने के लिए 3 2 5 जुड़ गया, फिर यहाँ पर 10 जुड़ गया, तो यहाँ पर 5, फिर 10, फिर 10 के बाद में 17, यहाँ 5, यहाँ 7, अब 9 हो सकता है। तो 17 में 9 जोड़ेंगे तो आएगा 26, और 120 में 26 जोड़ के 146 बन सकता है ना। 5 हो सकता है। आगे बढ़ते हैं भैया मोरे। ब्लड रिलेशन आ गया। इसने क्या बोला? इसने बोला 22 का क्वेश्चन मैंने नहीं किया क्या? ऐसा कैसे? अरे यार, किया तो था दक्षिण। अद्धा मतलब। हम्म। यू एम ए यू वी। यू वी का पति है, यू पति है वी का, है ना। और वी डब्लू की माता है, डब्लू की माता है, ठीक है। डब्लू एक्स का भाई है, डब्लू भाई है एक्स का, और एक्स वाई की बहन है, एक्स बहन है वाई की। तो वाई का यू से क्या संबंध है? वाई यू का पिता, बेटा है, पुत्र है। वाई यू का पुत्र है। पुत्र तो नहीं बोल सकते ना अपन, पिता ही बोलेंगे फिर तो ना। उल्टा रिलेशन पूछा है, तो इसकी क्या गारंटी है वाई का? आगे बढ़ते हैं। इसने क्या पूछा? इसने क्या पूछा? एक घटा दिया, फिर 2 जोड़ दिया, फिर 3 घटा दिया, फिर 20 4 जोड़ दिया, फिर 5 घटा दिया। सही है। पहले एक घटा देंगे तो आएगा ई, 2 जोड़ देंगे तो 9 और 2 11, फिर 3 घटा देंगे तो आएगा सी। तो ऑप्शन है। फिर 4 जोड़ देंगे तो 24, ये आएगा भैया। चलो यार, टाइम ज़्यादा लग गया है। ठीक है, पर देखते हैं ना। एक क्रिकेट मैच में तेज गति की गेंद पकड़ने के दौरान मैदान फील्ड के पीछे हाथ खींचता है, ये कौन सा नियम है? न्यूटन का दूसरा नियम है ना। कौन सर्वोच्च न्यायालय कार्रवाई इंग्लिश में होगी? 348 ही बताता है, क्योंकि ये नहीं बन रहा, ये वैसे नहीं बनेंगे। भाषा की बात 343 में कर रहा है। ऋग्वेद के कई प्रसंगों में वर्णित अघन्या का नाम किसके लिए किया गया? गाय के लिए किया गया अघन्या। बैडमिंटन स्कोर बराबर, सर्विस बाई, ये नहीं पता है। प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजी जीत गए, कौन सी घटना घटी? नई इमारतें, नो। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी का नया व्यापार हुआ। दरगाह नष्ट तो क्यों ही करेंगे, ये भी नहीं। वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी किस राज्य में है? केरल में। ये बड़ा आसान है भैया। ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष की स्थापना किस संस्थान के तहत की गई? बैंक तो क्यों ही करेगा, नाबार्ड के थ्रू करेगी होगी। विश्व का तैरता हुआ परमाणु संयंत्र किस देश में स्थगित है? ये ऐसे काम यार चाइना करता होगा ना। तैरता हुआ परमाणु भारत में तो वैसे ही नहीं, अमेरिका में ही नहीं लगा, हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन से व्यवसाय राष्ट्रीय आय खातों के अनुसार द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? सेकेंडरी सेक्टर। विनिर्माण बिल्कुल आता है, निर्माण ये भी आता है, चीनी उत्पादन ये भी आता है, खनन खनन ये नहीं आता। ये तो फिर कौन सा हो जाएगा ये? खनन तो प्राइमरी सेक्टर में आता है ना। 1 2 3। दिल्ली पुलिस द्वारा छेड़छाड़ महिला, नो आइडिया, नो आइडिया, नो आइडिया, नो आइडिया।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व में से कौन से महात्मा गांधी के दर्शन शास्त्र? महात्मा गांधी पंचायती राज चाहते थे, स्थानीय स्वशासन। 24 में ओलंपिक समिति ने, नहीं पता। राष्ट्रकूट, नहीं पता। नहीं पता। बाद में देखते हैं इसको। जल का अवशोषण। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय? नो आइडिया। नो आइडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत में चयनात्मक ऋण नियंत्रण का साधन नहीं है? संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद सहकारी समितियों के प्रसार से संबंधित है? 43 बी है शायद। 31 ए बी तो बिल्कुल नहीं है। चलिए यार। हिंदू त्योहारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अक्षय तृतीया, वैशाख माह की शुक्ल तृतीया, निर्जला 11, जेठ महीना, ये बिल्कुल ठीक है। शुल्क एकादशी, दो वाला ठीक है। तो बन रहा है ना, एक ही ऑप्शन है, दो वो किसी में है ही नहीं। उसका मुझे पता नहीं। कंचनजंगा हिमालय के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत आता है? भारी, नौ, महान, महान हिमालय, ग्रेट। ग्रेट हिमालय के अंतर्गत आता है कंचनजंगा। अब करते हैं अपन मैथ पे स्विच। आज पहले मैथ करेंगे, रीजनिंग करेंगे बाद में। पहला ही क्वेश्चन आ गया छोड़ने वाला। देखते हैं यार। 20 फीट की एक भुजा को खुला छोड़कर एक आयताकार खेत की 3 साइड बाड़ लगानी है। क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर दे रखा है 680, है ना। एक साइड 20 है, कोई सी चौड़ाई मान लो चाहे लंबाई मान लो। यहाँ से अपनी दूसरी साइड आ जाएगी अपने, तो ये 0 से 0 कटेगा, तो ये आ जाएगा 34। एक साइड आ जाएगी 34, दूसरी 20। ठीक है। कितने फिट बाड़ की आवश्यकता पड़ेगी? तो 34 की दो साइड बनेंगी, 20 साइड लगानी नहीं है, एक साइड छोड़ देनी। तो 4 4 8 और 3 2 5, 3 3 6 2 8, 88 फीट की हो जाएगी जरूरत। आगे बढ़ते हैं। एक्स प्लस 1/x की वैल्यू देखिए 6, तो पावर 5 की वैल्यू में से ही घटा के पूछ रखा है, तो स्क्वायर की वैल्यू करेंगे तो कितने आ जाएगा? 36 माइनस 2 34, है ना। इसके अलावा क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 216 माइनस 36 18, तो यानी कि 198 बचेगा। ये स्क्वायर हो गया, ये क्यूब हो गया। अब इसको गुणा करना है, इसमें से 6 घटाना है, और 6 घटा के फिर 6720 घटाना है। तो इसमें यानी कि 6726 घटाना है ना टोटल। तो यूनिट डिजिट से बात बन सकती है क्या? 8 चौक 32 का 2, और 2 में से 6 घटा के क्या बचेगा? 12 में 6 का 6 बचेगा। आंसर 6 आ रहा है। लेकिन ये तो नहीं बनेगा, कंफर्म है, क्योंकि ये तो इतना घटा के इतना ज़्यादा भी नहीं आएगा ये। डी आंसर बन सकता है अपना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक चरवाहे के पास इतनी भेड़ें हैं, इतने लाल हैं, ठीक है। उन्होंने कम से कम समूह में चराना चाहता है। प्रत्येक समूह में एक रंग के जानवर है। प्रत्येक समूह जानवरों की संख्या बराबर भी है, मतलब एचसीएफ है। समूहों की संख्या क्या है इसको बाद में देखता हूँ ना। थोड़ा सा इसमें एचसीएफ निकालना लेंथी प्रोसेस जाएगा, इसको देख लेते हैं। उर्मी लोकेश 11,000 इतने रुपए के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की। रेशियो में बांट लेते हैं इसको। 25 से काटेंगे, 25 चौको 100 और 25 पंजो 150, 450, 25 पंजो 125 बचा कितना? 6 दूनी 50 और 12 5, है ना। 25 से काटेंगे, 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200, 25 से काटेंगे 25 50, 25 एकम 25, तो 3 से 6, 3 से 7, इस अनुपात में उन्होंने पूंजी निवेश की। वित्तीय संकट के कारण 8 महीने बाद लोकेश ने, मतलब बाद वाले ने, इसने 8 महीने के लिए पैसे लगाए, तो इसने 12 महीने के लगाए। तो अनुपात पूछ रहा है 12 महीने बाद। 4 से काटेंगे 2, 4 से काटेंगे 3, तो ये बनेगा 2 से काट देंगे इसको 3, तो 3 3 9, 9 से एक ही ऑप्शन है, 9 7।
आगे बढ़ते हैं। एक नमूना आंकड़ों के लिए माध्य दे रखा है 60, माध्यक दे रखा है 48, तो बहुलक फॉर्मूला होता है तीन, सॉरी मोड, मोड ही पूछा है, मोड बराबर 3 मीडियन। तो 3 मीडियन कितना है, 48 गुणा 3 हो जाएगा, 8×3 = 24 और 8×4 = 12, 13×14 144 माइनस 60 × 120, 2 माध्य यानी कि 120 हटा दो, तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, ट्रिग्नोमेट्री में विवरण के लिए छोड़ूंगा। एक स्टॉक क्लियरेंस सेल में एक दुकानदार अपने सभी सामानों पर 40% की छूट देता है, मतलब 5 की चीज को 2 की छूट देके 3 में बेचता है, ये उसका सेलिंग प्राइस है, ये इसका मार्क प्राइस है। 2000 अंकित मूल्य वाली वस्तु को बेचकर 25% की हानि होती है, यानी ये उसका कॉस्ट प्राइस है, तो 25% की हानि होती है, तो 4 की चीज को 3 में बेचता है, देखो सेम ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्रय मूल्य है, अंकित मूल्य कितना है 2000, 5 यूनिट का मान 2000, तो 1 यूनिट का मान 4000, तो क्रय मूल्य पूछा 4 यूनिट का मान 1600। आयो, आगे बढ़ते हैं। ए और बी 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए तथा ए बी को 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए, सी को 3000 रुपये 4 वर्ष के लिए समान दर पर उधार देता है। उन्होंने ब्याज में कुल 70 रुपये दिए, ब्याज की दर बतानी है। इसको दिए 5000 रुपये गुणा दर से 2 साल के लिए, मतलब इसको दिए 3000 रुपये गुणा दर गुणा इसको 4 साल के लिए, बटा 100 बराबर पे कितने मिले, 2200। ब्याज में 2 जीरो काटे, यहाँ बनेगा 100 आर, यहाँ 2 जीरो काटे, यहाँ बनेगा 120 आर, तो 100 और 120 कितना होगा, 220 आर, और 220 की वैल्यू 2200, तो आर की वैल्यू जाएगी 10%। मारो वाली। आगे बढ़ते हैं। 16 मीटर ऊंचाई वाले, ये उसका है, इसको बाद में देखते हैं, एक बार थोड़ा टाइम टेकन जा सकता है, इसको ट्राई कर लेते हैं। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है, मिल्क और वाटर 4:3। ओके, इस मिश्रण में 6 लीटर पानी मिलाया जाए, पानी मिलाया जाए 6 लीटर, तो दूध और पानी का संबंधित अनुपात हो जाता है 8:7। ठीक है, अब दूध तो नहीं मिलाया गया, तो इसको इसको बराबर कर देंगे, तो ये बनेगा 8, तो ये बनेगा 6, यानी 6 से 7 हुआ है, एक यूनिट की वैल्यू होगी 6। मूल मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी, 8 यूनिट, 8×6 = 48। आज तो मुझे इतने ज़्यादा मुश्किल सवाल तो नहीं लग रहे हैं। एक थैले में 5 लाल, 4 काली, 6 नारंगी गेंदे हैं, 6, 10, 15 गेंदे टोटल। यदि एक गेंद निकाला जाता है तो गेंद का लाल और काला होने की प्रायिकता कितनी जाएगी, 3×3 = 9, 3×5 = 15, 3 हो जाएगी भैया। एक नाव की स्थिर जल में गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि वह 26 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 14 किलोमीटर धारा के 26 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है एक्स प्लस वाई से, और उसी टाइम में 14 किलोमीटर ट्रेवल करती है एक्स माइनस वाई से, तो धारा की गति पूछी है। ऑप्शन से सेटिस्फाई करवा लो यार, ज़्यादा बेटर रहेगा। 10 से और 5 को लेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 का इसमें भाग देंगे, और फिर इधर 10 में से 5 घटाए 5 आ जाएगा, सेटिस्फाई बराबर नहीं होगा, 3 लेते हैं। 10 और 3 13, 13 26, यहाँ 2 आ जाएगा, और 10 में से 3 घटाया 7, 7 से 14 घटाए तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, ये सेटिस्फाई कर जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इक्वेशन बनेगी, बहुत लंबा जाएगा। इसको देखते हैं यार, इसने क्या बोला है, इसने 118 दे दिया, ये वाला ए सी डी, ए सी डी, ये वाला कौन पूछा है ना, तो ये है त्रिज्या, तो ये बड़ी त्रिज्या, ठीक है। तो अपन को ये 118 है, तो ये कितना बनेगा, 31 31 के, है ना।
तो ये पूरा 90 बस 31 कर देंगे, 59 आएगा। डायग्राम दिया होता है ना तो क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 80 विद्यार्थियों और 4 शिक्षकों की एक संख्या में प्रत्येक विद्यार्थी को उतनी मिठाई दी जाती है जो विद्यार्थियों की कुल संख्या का 25% है, यानी 80 का 25% यानी 20। प्रत्येक विद्यार्थी को 20 मिठाई दी जाती है, जबकि प्रत्येक शिक्षक को उतनी मिठाई दी जाती है जो विद्यार्थियों की कुल संख्या का 30% है, यानी कि 8 या 24। शिक्षक को दी जाएगी 24 मिठाई। कितनी मिठाइयाँ हैं? 80 बच्चे हैं और शिक्षक कितने हैं? 4 हैं, तो ये कितना देगा? 96। ये देगा 1600। 1696 अपना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11 संख्याओं, ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस जाएगा, मैं इसको बाद में देखता हूँ। फर्स्ट हम इसको स्किप करते हैं। देखो यार, ये क्या पूछ रहा है? पी का मान पी क्यूब के अंकों का योग पूछा है। ये होगा 1.5। 1.5 को अपन लिख सकते हैं 3/2 गुणा, ये होगा 8 पौने, यानी कि इसको 4 45/5 लिख सकते हैं, माइनस 33/10 लिख सकते हैं। इसको मैं दोनों माइनस में गुणा किया, प्लस में बन जाएगी बात। तो ये कितना देगा? 3×4=12/10 माइनस ये बन जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, 10 एक घटाएंगे तो कितना बनेगा? 33×93। ये आएगा क्या? 93 आएगा। 0 0 9 आ जाएगा। पी की वैल्यू आ गई 9। पी का क्यूब कितना होता है? 729। तो 9 7 2 9 9 9 18 अंकों का योग आ गया 18। आगे बढ़ते हैं। आ जाओ भाई, डायमंड वर्क तो करेंगे। ए बी से मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी काम को पूरा करने में ए और सी की तुलना में 4 गुना समय लगता है। ए प्लस सी की तुलना में 4 गुना समय लगता है। 4 गुना टाइम लगता है कौन? बी। एफिशिएंसी हो जाएगी 4:1। सी को काम करने में ए और बी की तुलना में, ये ए प्लस बी है, इसकी तुलना में लगता है सी को काम करने में 3 गुना टाइम। इसको एक एफिशिएंसी जाएगी 3:1। अब ए प्लस सी अनुपात बी, ये कितना है? 4 है की एफिशिएंसी इसकी 1 है, तो ये कितनी जाएगी? 5। और ए प्लस बी अनुपात सी, इनकी एफिशिएंसी 3 है, तो इसकी 1 है, तो ये कितनी जाएगी? 4। बराबर करने के लिए इसको 4 से, इसको 5 से, तो बी की आ जाएगी 4 और सी की आ जाएगी 5। टोटल कितनी है? 20। ऐसे ही हो गया। हाँ, 5 4 9, तो एक ही दे देगी 11। तो टोटल कितनी है? 20। तो टोटल वर्क आ जाएगा 20 गुना 20 दिन में करते हैं, ये आ गया। तो ये अकेले काम पूरा करने को कितना लगेगा? 4 का भाग देते हैं। 400 में 4 का भाग 100 दिन में कर लेगा भैया। थोड़ा अच्छा सवाल था ये, आधे लोग करेंगे इसको। देखते हैं। डायग्राम बना के दे रखते हैं। इसने क्या बोला? 2 लाइन पैरेलल है, ठीक है। ए बी ए सी 35 है। बी ए सी ये वाला कोण दे रखा है इसने 35, और डी सी ई ये वाला कोण दे रखा है इसने 25। तो पूरा हो गया 25 35 60, तो ये वाला हो गया 120। 120। अब उसने पूछा गया डी ई सी, डी ई सी पूछा है, ये कौन पूछा है ना? तो 120 से तो कम ही होगा, सारे ऑप्शन कम है। ये 35 है तो ये भी 35 बनेगा, और ये 35 है तो ये भी 35 बनेगा ना। तो 35 घटेंगे तो 120 में से 35 85 डिग्री आ जाएगा अपना आंसर, है ना भैया? भैया मोरे, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि थ्योरम सबने पढ़ रखी है। इसको ट्राई करते हैं। एक खोखले अर्धगोले पर लगे खोखले बेलन के रूप में एक बर्तन है, अर्धगोला है, और इसके ऊपर लगा दिया बेलन, ठीक है। अर्धगोले का व्यास दे रखा है 14
मतलब ये इतनी हाइट आ जाएगी 7। बर्तन की कुल ऊंचाई है 13, तो ये हाइट कितनी आ जाएगी 6। ठीक है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? वो कैसे निकलेगा भैया? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ कैसे निकलेगा? इसका निकलेगा अर्थ बोलेगा 3 पाई r² होता है, 3 पाई r²। और इसका कितना होता है? इसका होता है पाई r², पाई r²h। यही होता है ना। 11 का मल्टीपल देखें तो 5 2 7 ये बन रहा है, बाकी नहीं बन रहा। हो सकता है इसमें 500 है यार, इसमें मैं कंफ्यूज हो गया। आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालें? मैं 11 के मल्टीपल के अकॉर्डिंग मार रहा हूँ तुक्का, देखते हैं सॉल्यूशन में क्या बात बनती है। एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य था 18,500 रुपये। 2 क्रमिक छूट के बाद इसको 13,000 में बेचा गया। पहली छूट 24% थी, तो 18,500 है ना। इसका 24% यदि छूट, तो 76% लिए होंगे इससे, है ना। 76/100, 2 0 काट गया, 5 6 30, और 8 6 48, और 3 51, और 6 एकम 6, और 5 11, गुणा 7 5 35, 3 7 2 8 56, और 3 59, और 7 1 7 5 12, 0 6 10 0 1 4 और 1। 14,060 में बेची, पहली छूट के बाद 2 छूट थी, तो आया 13,000। तो छूट कितनी बनी? 1,060 की। 1,060 की छूट दी है किस पर? 14,060 पर। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी इसका? 10% से भी कम आएगी, तो सारे ऑप्शन कम है ना। गुणा 100 है, 0 से 0 कर दें, ये बनेगा 10600 बटा 1406। काटो 2 से, 530 बटा 2 7 14, 2 3 6, ये बनेगा। अभी कटेगा तो है नहीं, तो देख लो 7 से, देख लो 7 ऑप्शन है, 8 भी है, 7 से देंगे। 7 7 49, और हाँ 7 से जाएगा है ना, क्योंकि 8 से जाएगा नहीं। 8 7 56 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 से जाएगा। आगे बढ़ते हैं भैया मोरे। इसमें इसने क्या पूछ रखा है? ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी और ए सी, ए बी सी, ए बी और ए सी पर डी और ई बिंदु इस प्रकार हैं। डी ई की डी ई बी सी के पैरेलल है, ठीक है। ए डी एक्स है, ए डी x+6 है, सॉरी x+6 है, और डी पी इतना दे रखा है, ए ई दे रखा है, और ए सी दे रखा है, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख लेते हैं अपना, x+6 बटा x-4 बराबर x/x-5, ये है। और निकालना x का मान, तो ये बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मूला में है नहीं, वैल्यू रख के देख लेते हैं। x की वैल्यू मैं 4 रखूंगा तो 6 4 10 आ जाएगा, और 4 रखूंगा नीचे 0 बन जाएगा, ये नहीं बनेगा। x की वैल्यू 6 रखते हैं, तो 6 रखेंगे, छोटा तो रख नहीं सकते, माइनस में जाएगा, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं बना। 6 की 6 6 12, 6 रखेंगे नीचे आएगा 2 बराबर, इधर 6 रखेंगे, इधर 6 में से घटाएंगे 1, तो ये भी 6 ये भी 6, सेटिस्फाई 6 जाएगा भैया। इक्वेशन बनाना बेवकूफ़ी थी यहाँ पे। एक व्यक्ति 24 घंटे में एक यात्रा पूरी कर सकता है। वह यात्रा का पहला 1/3 भाग 7 8, ये नहीं बनेगा, 42 की चाल से और दूसरा 12 की चाल से तय करता है, तो कुल दूरी बतानी है। तो यार कोई भी दूरी होगी 3 का मल्टीपल होगी, क्योंकि पॉइंटों में आंसर दे नहीं रखा ना, पॉइंटों में स्पीड दे रखी, ये नहीं है। 3 7 15 ये हो सकता है, 8 और 8 16 ये भी नहीं होगा, और ये 6 3 ये भी नहीं होगा, यही आंसर हो सकता है।
और इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। कैसे? एक तिहाई भाग, तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, तीन छः 18, एक तिहाई भाग 126 किलोमीटर की डिस्टेंस 42 की चाल से चलता है। फिर बचा कितना? दो तिहाई भाग, जो बचा वो तो यानी कि 2 और 5 और हाँ 2, 252 किलोमीटर 12 की चाल से, है ना? तो टाइम कितना लगा? यहाँ लगा 3 घंटे, यहाँ लगेगा 12 दूनी 24, 12 21 घंटे, 21 और 3 24 घंटे। इट इज सेटिस्फाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट। एक पाइप एक टंकी के 50% को 4 घंटे में भरता है, तो पूरा भरेगा 8 में, बी 12 घंटे में, एलसीएम आ जाएगा 24, 8 × 3 = 24, 12 दूनी 24, 24 में 12 का भाग 5 का भाग है 5, 5 को 20, सही 4/5, 4/5 का मतलब होता है 60 से गुणा करेंगे 48 मिनट। एक ही ऑप्शन है, मारो गोली। बात करते हैं, हाँ हो गया ना? एक सेकंड रुकना भैया। अरे बैटरी लो हो गई थी, लगा दिया चार्जिंग में। आ जाओ जरा, इसको देख लो। इफ दे डैश देयर कार दे वो नॉट बी एबल टू अटेंड द रीडिंग। सेल आएगा अगर वो अपनी कार बेच देंगे तो वेडिंग अटेंड नहीं करेंगे। ओके, ही रोट अमेजिंग स्टोरी, एन अमेजिंग स्टोरी वाज, हैड बीन का सेंस नहीं है, इसका भी नहीं है। आगे बढ़ेंगे। आई आस्क हिम इफ ही नो हु द स्ट्रेंज वुमन वाज। आई आस्क हिम, क्या बनाना है? इसका बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है ना, डायरेक्ट बनना बनानी है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। एक्टिव the haze damage was caused on infrastructure and arrested by the unproposed established infrastructure. ये आएगा, क्या सेंस नहीं है। चलो, I said I must leave at once. सेट क्या बनाना है? इनडायरेक्ट स्पीच तो मस्ट में चेंज हो रहा, नहीं तो हेड में आ जाएगा, तो मस्ट नहीं होगा। Leave twice. He had to leave at twice का सेंस नहीं, once होगा। ए, if you cannot finish the task by Friday, please get it done towards the weekend. By the weekend, इस weekend के अंत तक। It was so hot in a playground that an पास अगर तो मर जाना होता है। बुढ़ा मैन मर गया, नो passed out, fainted, pass out होगा, pick out का सेंस नहीं, pick down, put down का भी नहीं है। Oh, his horror. Harrer realized that he was cooking at a person on fire. नहीं होगा पहला। लास्ट रिंग्स ऑन a 18-wheel truck, दूसरा हो सकता है।
Yes, my friend wavered between two opinion. दो विचारों के बीच कंफ्यूज है. तो क्या बताना है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड डिसाइड? तो नहीं आएगा. हेजिटेट हो सकता है. कंफ्यूज टाइप थॉट तो नहीं होगा. अराइव्ड एट का सेंस नहीं है. Becoming a millionaire young age might change him, but his family has helped him too. क्या आइडिया है यार? folk local learn by rote. देखते हैं. Thanks to coronavirus disease 19 on pandemic. स्टार्टिंग नहीं है लग रहा. कुछ बोला है बाद में. फेस मास्क long been used. Not only but also का सेंस है. Not just doctor. हाँ, बी स्टार्टिंग लग रहा है. फिर सी. I not Millet counts appeal like partly in bring the supreme democratic evocation of the extremely danger of life, harmfulness of life hazards. आइडिया आइडेंटिफिकेशन तो सही है. सस्पेंशन नहीं आएगा. टीआईओ नहीं आएगी. गलत है. Action of co-using someone or something as a model. Magic no. Foundation no. Imitation हो सकता है. कैप्टन भी नहीं होगा. फिर ये आएगा. How on earth did the robbers manage to break down without any more seeing them? Break down. Break in तोड़ देना. ब्रेक ही नहीं आएगा शायद है ना. एन एनसेंट. चलो इसको मैं बाद में देखता हूँ एक बार ना. बड़ा बड़ा डरावना सा है. ये बाद में देखते हैं. Couple preferred to walk until जब तक the last house of the town. घर टाउन के लास्ट घर तक. के साथ में until scoff, trust, prove, sneer, flatter. The staff was exceptionally helpful and curious as well as warm and pleasantly. सिमिलरिटी की बात करिए तो ये दोनों गलत लग रहा है. तो वार्म एंड प्लेजेंट हो. वार्मली कुछ होता नहीं है शायद है ना. तीन में आएगा यार. Forests provide essential ecosystem services that benefit both the environment and human society. Both. इसलिए आएगा. That आएगा. One crucial service is carbon sequence as forest absorb and storage large amount of carbon dioxide helping mitigate climate change. Additionally, forest regular water cycle. ऑफ का सेंस नहीं है. अबाउट भी नहीं है. बिटवीन दो की बात नहीं कर रहा है. बाई आ जाएगा फिर. बाई बचाओ. क्वालिटी फॉरेस्ट whatever offer recreation opportunity, culture significance and economics benefit through timber production and वर्सटाइल. सी तो कुछ होता ही नहीं हुआ यार. वाइटलिटी या वाइटल आएगा इन दोनों में से.
वाइट लेडी, वाइट लेडी कुछ होता है क्या? आई हैव नो आइडिया। चलो एक बार सर्च करते हैं, रीजनिंग वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मुझे नहीं आता यार, मैंने नहीं पढ़ा। चलो इसके 23, ठीक है। सिक्के में छोड़ तो रखे हैं मैंने। पहले मैथ पे देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं उस पर स्विच करते हैं, क्या था क्या नहीं था। अगर अपने पास बात, हाँ इसको देखते हैं पहले ना। इसने क्या बोला? इसने बोला कि 945, तो इसका अपन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे पहले। 5 से गुणा कर देंगे, 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 और 5 बचा 4, 5 चौक 5 8 40 और 5 45, ही आ जाएगा 189 गुणा 5। फिर अपन इसको तोड़ेंगे तो 9 से टूटेगा, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 21 से टूटेगा, 21 गुणा 9। इसको अपन तोड़ेंगे तो ये बनेगा 7 गुणा 3। ये क्या बना? ये 3 की पावर 3, 2 पावर 1 1 ये 3 और गुणा 5 गुणा 7। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये होगा, इसका क्या होगा? 2475। पहले 5 से करेंगे तो 5 चौको 20, 5 45 और 5 पंजे 25 गुणा 5। फिर 5 से करेंगे 5 45, 5 45 गुणा 5 और फिर इसको करेंगे 99 11 गुणा 9। ठीक है, ये होगा और ये होगा और ये होगा, तब ये क्या बना? ये बना 5 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 11, ये बना। एचसीएफ क्या आएगा? 3 की पावर 2 यहाँ है, 2 यहाँ है तो 9 ले लेते हैं, 5 की पावर 1 उधर है तो 5 लेते हैं, 9 गुणा 5 45 इसका एचसीएफ आ जाएगा। तो जब 45 एचसीएफ आएगा तो 900 900 45 पैंतालीस का भाग है, 45 दूनी 90, 45 एकम 45, 21 आ जाएगा। 21 बार तो यहाँ संख्या होगी न्यूनतम। और यहाँ 45 को अपन 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 45 गुणा 5 कितना होता है? 225 होता है ना। 5 5 20 22, हाँ 225, तो ये 5 आ जाएगा। फिर बचा कितना? 25, तो 22 बचा, फिर 5 तो फिर 5 55 ही आ जाएगा। तो 55 और 21 ही हो जाएगा 50 70 75 76 आ जाएगा। 76 आएगा भैया इसका, और कोई ऑप्शन नहीं इसका, ये तरीका जाएगा सबसे बेस्ट जहाँ तक मुझे लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 में इसने बोला है ट्रिग्नोमेट्री के बाद। क्वेश्चन नंबर 10 में इसने क्या बोला है? 12 और, हाँ इसको ट्राई करते हैं। 11 संख्याओं का औसत दे रखा है 54, ठीक है। 54 गुणा 11 करेंगे तो 11 चौको 44, 11 पंजो 55, 55 4 59 और क्लियर आ गया। पहली 4 संख्याओं का औसत 48, 48 चौको होता है 192, है ना। और अगली 4 संख्याओं का औसत पहली 4 संख्याओं की तुलना में 25% अधिक है। तो 25% यानी 12, तो इसका है 60 और 60 गुणा 4 240 है। तो ये कितना बना? ये बना 2 नोट 4 13 और 3, ठीक है। 13 और 3 नहीं, सॉरी 4 4, तो घटा के कितना बचा? 2 6 1 162 बचा। पहले 4 4 4 8 हो गया, तो बची 3। अब बोलो नौवीं संख्या और 10वीं संख्या और 11वीं संख्या। नौवीं संख्या 11वीं संख्या से 8 अधिक है, 11वीं अगर x है तो ये x प्लस 8 है। और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है तो ये x प्लस 4 है। तो ये कितनी होगी? x x 3x प्लस 12, 3x प्लस 12 बराबर 162, और 12 उधर जाके घटेगा तो ये कितना बचेगा? 0 150, 3x बराबर 150, x की वैल्यू जाएगी 50। तो उसने पूछा नौवीं और 10वीं संख्या का औसत 50 आ जाएगी, तो ये कितना है? 58, और ये कितना है? 54। 8 और 4 12, 112 में 2 का भाग देंगे 56 अपना आंसर आएगा। यह टाइम टेकन था, कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हुई है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें टाइम लगता है, चाहे आप कुछ ही कर लो। इसको एक बार और ट्राई करते हैं, अगर ये बात बनती है क्या। तो उसने क्या बोला? 16 मीटर और 25 मीटर ऊंचाई वाले 2 ग्रहों के बीच की दूरी ए दे रखी है। ये 25 मान लेते हैं, ये 16 मान लेते हैं,
दोनों के बीच की दूरी ए दे रखी है। उनके अन्य तल से उनके शीर्ष के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। ये है और ये है। अभी हाइट कम है इसलिए इसको मैं 30 मान लेता हूँ, इसकी हाइट ज़्यादा है तो इसको 60 मान लेता हूँ क्योंकि पूरक है। अब उसने बोला कि ए का मान ज्ञात करो। अब कैसे करें? अपन 25/a कर देते हैं। ये कर सकते हैं अपन। इसमें 60 वाले के सामने वाली साइड 25, इसमें 60 वाले के सामने वाली साइड ए, सही कर सकते हैं। और दूसरी बात, इसमें 30 वाले सामने की साइड ए है, इसमें 30 के सामने वाली साइड 16 है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बराबर 25 गुणा 16। इसका करेंगे रूट तो 5 गुणा 4 आ जाएगा, 5 चौको 20 मीटर आ जाएगा भैया। एक क्वेश्चन क्या था, आप देख लो एक बार। अब मैं इंग्लिश पर स्विच करता हूँ, इंग्लिश के मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, उन पर देख लेते हैं एक बार। ये छोटा लग रहा है, इसको ट्राई करते हैं। स्वामी विवेकानंद इतने में जन्म बंगाल पर्सन ब्रिटिश इंडिया में, ठीक है। वेयर आर बिगिन फेमस स्पीच, नो। यू कैन बिगिन पॉपुलर फिगर 90 पार्लियामेंट रीजन ऑफ, नो। बिफोर इंट्रोड्यूसिंग हिंदुइज्म एंड अमेरिकन, ही वाज एन इंडियन हिंदू मॉन्क फिलोसफर ऑथर रिलीजन टीचर। ऐसा हो सकता है, एक ही ऑप्शन है। बोल होता है क्या? इसको ट्राई करते हैं, बन जाए तो। An ancient age, democracy was also practiced in countries like Greece, Rome, subcontinent. Shivam. Since the end of Cold War, many countries across the globe have chosen democracy as the form of government. For religions and war of life, most of the world powerful international organization practiced democratic ideal were informed of Greek Rome sector. We are informed. These times who always do majority decision. इसके तीन ऑप्शन है तो ऐसा हो सकता। चलो यार, ये कंफ्यूजिंग है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का एक तिहाई है, ये नहीं पता। कोई भी व्यक्ति चांद पर नहीं उतरा, ये बात सही हो सकती है। पहला मिशन, तीसरा तो कंफर्म सही है, तो या तो ये ऑप्शन है या फिर ये ऑप्शन है, तो मैं ये कर रहा हूँ। एक चौथाई का मुझे पता नहीं है यार। न न न न न न न न निम्न किसको देखते हैं यार। Which of the following is not an instrument of selective credit सेंटर ऑफ इंडिया? ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। भारत में संचयनात्मक ऋण नियंत्रण का साधन नहीं है। उपभोक्ता ऋण का विनिमय, उधार राशि नियतन, सीमांत आवश्यकताएं, चल निधि समायोजित सुविधा। भारत में चयनात्मक लोन के साथ ये आएगा शायद। यार ये कैसे बनता है? कम से कम 65% अंकों के साथ सिविल सर्विस में ग्रेजुएट होना चाहिए। यह उसकी डेट ऑफ बर्थ 28 से अधिक नहीं होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया में कम से कम 70% अंक उत्तीर्ण हो। ठीक है। 50,000 रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए तैयार हो, जो प्रशिक्षण पूरा करने पर वापस दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है।
उपरोक्त ए को संतुष्ट करने के लिए संतुष्ट है, ए संतुष्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन पिछले सेमेस्टर की परीक्षा में उपस्थित हुआ था, पिछले 7 सेमेस्टर में 75% अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, तो मामला कंपनी के उपाध्यक्ष को भेजा जाएगा। पिछले 7 सेमेस्टर में ऊपर, लेकिन इस क्षेत्र में 1 वर्ष से अधिक समय तक काम करने का अनुभव है। इसकी तो बात नहीं करी गई थी। मामला कंपनी में भेजा जा सकता है। खुशी ने एक सरकारी कॉलेज में उत्तीर्ण किया है, ठीक है, 78% है, ये तो क्वालिफाई कर रही है। उसका चयन स्कोर 80% है, ये भी ठीक है। आयु उसकी 24 वर्ष है, तो ये कितनी आ रही है? 16 से 21 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, चलिए अभी ठीक है। और उसे एक निजी कंपनी में 2 वर्ष का अनुभव है, तो उसको चयन किया जाएगा। हो गया टाइम। देखते हैं यार, नंबर तो 143 है, लेकिन हालत बहुत अच्छी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि परसेंटाइल सिर्फ 84 ही है, 90 प्लस आता तो कुछ और बात बनती। एक्यूरेसी भी आज थोड़ी ख़राब ही है। रीजनिंग ठीक है, मैं सेटिस्फाई हूँ। 23 क्वेश्चन, 46 नंबर। टाइम 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लग गया, 15 मिनट में हो जानी चाहिए थी। जीके में भी ठीक है, 20 इतनी मुझे आती है, इससे मैं सेटिस्फाई हूँ। मैथ में भी मैं सेटिस्फाई हूँ आज तो, कि 25 मिनट में मैंने 22 क्वेश्चन किए और सब गुड है। इंग्लिश थोड़ी अच्छी भी थी आज, बस जैसे मैं मैं आज चाहता था कि आज को देख के मैं बता रहा हूँ, सॉल्यूशन पे बाद में जाऊँगा, कि जैसे नरेशन वाले मेरे सारे सही होने चाहिए, वॉइस वाले सारे सही होने चाहिए, उसके बाद पैराजम्बल मेरे सारे सही होने चाहिए, क्लोज टेस्ट बन जाना चाहिए, और जो एरर जितना मैं सोच पाता हूँ वो मेरे बनने चाहिए। हालांकि अपने कट ऑफ तो क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन परसेंटाइल बहुत अच्छा नहीं है। 1 सेकंड रुकना। इसके अलावा टाइम ठीक रहा आज, इंग्लिश में जितने मुझे आती थी उसके अकॉर्डिंग मैंने टाइम कम देने की कोशिश की, लेकिन कई बार मुझे 14-14 मिनट लग जाते हैं इंग्लिश में, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। और आगे देखो, क्लोज टेस्ट में से 2 गलत कर चुका हूँ मैं, ट्रिग्नोमेट्री का 1 मेरा सही हुआ है, इकोनॉमिक्स में भी मेरा 1 गलत हो चुका है, वोकैबुलरी मेरे 6 में से 3 ही किए हैं, 3 ठीक है, ओवरऑल एबिलिटी भी ठीक है। 6 क्वेश्चन मैं गलत कर चुका हूँ। हालांकि अपना स्कोर एवरेज से अच्छा है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा भी नहीं है। स्ट्रॉन्ग चैप्टर की तो चलो ठीक है, अन कैटेगरी वालों को देख लेते। टाइम एंड वर्क ठीक है, मैनिपुलेशन टाइम एंड वर्क, स्पीड डिस्टेंस भी ठीक है, डायरेक्शन भी ठीक है, ज्योग्राफी मेरा सही हो गया आज। आसानी क्वेश्चन थे, ऑर्डिनेट, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, नंबर सिस्टम, मिक्सचर, एलिगेशन, सिंप्लीफिकेशन, प्रोबेबिलिटी, इंटरेस्ट, फिजिक्स। हाँ तो फिजिक्स वाला ही बन गया, क्या बात है। सेटिंग अरेंजमेंट, एंसेंट हिस्ट्री, एवरेज, मॉडर्न, प्री कांग्रेस फ्रेज का, कोडिंग, रिकॉर्डिंग, परसेंटेज, ये चलो सब ठीक है। इसमें देखो क्या छोटा है, एक तो क्वेश्चन छोड़ रखा है अलजेब्रा का, एक छोड़ रखा आर्ट एंड कल्चर का, एक फेमस पीपल में छोड़ रखा है, एक गवर्नमेंट की स्कीम में छोड़ रखा है, स्पोर्ट्स में छोड़ रखा है, इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन छोड़ रखा है, एग्रीमेंट एंड एमओयू, ये जो लास्ट में पढ़ा था वो वाला क्वेश्चन है। चलता रहा है ना। हाँ, और इसके अलावा साइंस टेक्नोलॉजी का छोड़ रखा है, स्टैटिक्स अफेयर का, बायोलॉजी का छोड़ रखा है, मेडिवल हिस्ट्री का छोड़ रखा है, केमिस्ट्री का एक छोड़ रखा है, अवार्ड एंड ऑनर का छोड़ रखा है, एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग, साइंस एंड ये गलत हो गया, और ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये भी गलत हो गया। तो ये थी आज की अपनी हालत, देख सकते हैं। 18 मिनट टाइम लिया था, एवरेज टाइम भी इसमें यार 16 मिनट है, लेकिन मैं 18 मिनट ले गया। स्कोर से सेटिस्फाई हूँ मैं, ठीक है। मुझे एक तो इनपुट आउटपुट वाला नहीं आता, मुझे सीखना है, आज सीखूंगा। और इसके अलावा एक वो डिसीजन मेकिंग वाला था, मूवी वाला, वो थोड़ा सा टाइम और मिलता तो उसको भी कर लेते हैं। जिक्के ठीक है, 3 क्वेश्चन गलत हुए, ज़्यादा टाइम देना मैंने, वो जितनी समझा, जितना बन पाई बात उतना ही करने की कोशिश करी। मैथ से आज मैं सेटिस्फाई हूँ। मैथ में ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन जो मुझे नहीं आता छोड़ा है, कि अलजेब्रा छोड़ा है, अलजेब्रा एक मैंने बना लिया था। और बाकी अरिथमेटिक में कुछ मुश्किल था नहीं, मैनिपुलेशन 2D 3D में इतना मुश्किल कुछ था नहीं।
एक क्वेश्चन जिसमें मैंने बताया था आपको, तुक्का मारा था, वो मेरा सही हो गया, वो अच्छी बात है, उसको देखेंगे उसमें फॉर्मूला क्या लगता है, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, इसको करें कैसे? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालें? तो मुझे लगता है आंतरिक और बाहरी को वो सेम ही मानेगा, वैसे निकालेगा। चलो तो क्यों टाइम वेस्ट करना, देखते हैं कि क्या कह रहा है, क्या अपन ने नया कुछ सीखा यहाँ से। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जो सबको आते हैं, जो मॉक टेस्ट कर रहे हैं, एग्जाम आने वाली है तो सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसको आते हैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब इस क्वेश्चन पे क्या ही बात करना ना, ये क्वेश्चन भी आसान है, कोई थोड़ा सा मुश्किल लगे, मुश्किल है, देखो यार मैं खुद नहीं, मुझे खुद को नहीं आता, सीख लेना, बैंक वालों को आता है, एक आधी वीडियो देख लेना, या फिर कोई अपने कलीग कजन कुछ है तो उससे सीख लेना, उसके बाद 15-20 क्वेश्चन लगाना, आपको आने लग जाएगा। बाकी इन सब में बताने वाली कोई बात है नहीं, और कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जो कम लोगों ने अटेम्प्ट किया, ये वही आ गया, उसको पे जरूर बात करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, 15 नंबर क्वेश्चन था, इसमें एक फॉर्मूला होता है, लेकिन इसने तो बेसिक से कर रखा है, जैसे मैंने किया वैसे ही। देख लेना यार, फॉर्मूला होता है वैसे इसमें, जैसे ये तो इसने 7 लोगों की बात की, अगर ये बात करता मान लो 50 लोग हैं, तो क्या अपन ऐसे गिनने बैठते क्या? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, वो मुझे ध्यान नहीं है, वो देखना पड़ेगा ना। अब क्वेश्चन मेरे से आएगा तो बताऊंगा, कोई मुश्किल थे नहीं ये सब क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा था, 19% लोगों ने किया था। इसमें क्या है कि ये बोल रहा है कि अपन x की जगह एक ऐसी संख्या रखें जो 192 के साथ रिलेशन बनाए, वही अपन एक संख्या y की जगह रखें जो 34 के साथ रिलेशन बनाए। तो इसमें मैंने चेक किया था, ये वाला बन रहा था, बन कैसे रहा था आप एक बार चेक कर ले सकते हो, कि 45 × 3, हाँ, 192, 45 × 3, 192, 192 क्या कर दिया, मैंने तो ऐसे नहीं किया यार, हाँ मैंने ऐसे किया था 34, मैंने ऐसे किया 34 को अपन, नहीं नहीं यार ये भी नहीं किया मैंने, कैसे किया था, चेक कर रहा है तो, मैंने ये किया था 59, 59 को मैंने 59 मैंने रखा एक्स की जगह पे, इसको 3 से गुणा किया, 15 जोड़ा, फिर मैंने 117 को यहाँ रखा वाई की जगह पे, 34 को 3 से गुणा किया, फिर जोड़ा 15, तो आ गया ये, देख लेना ऐसे ही बनेगा ये। टाइम लगता है सोचने में, तो वो तो उसका तो इलाज नहीं, वो तो लगेगा ही, मेरा टाइम तो कुछ होता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और ये कोई मुश्किल नहीं है, सब लोग आराम से कर लेंगे, रीजनिंग आसान थी आज की, अगर उन 2 क्वेश्चनों को हटाया जाए तो। जीके में ये पढ़ा हुआ है यार सबका, कोई मुश्किल वाली बात है नहीं। आगे 2 का ये भी ऑप्शन से जा रहा था, क्योंकि ये 2 तो बिल्कुल नहीं है। 343 में बात कर रहा है भाषा की, तो ये होगा फिर। ये पढ़ा हुआ है यार, इसका गाय को बोलते हैं अघन्या, अघन्या गाय को बोलते हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, 4 मैंने नहीं किया। अ, ये यार कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, जिसने ना भी पढ़ा हुआ था वो बोले कि यार जीतने के बाद वो इमारत क्यों बनाएंगे, वो मद्रास बम्बई का बंदरगाह नष्ट क्यों करेंगे, और वो शहरों से दूर क्यों रहेंगे, ये सब क्यों करेंगे जब जीत गए तो। बस कॉमन सेंस का था, इसमें कुछ रॉकेट साइंस थी नहीं, ये सबका पढ़ा हुआ है, वो मुश्किल नहीं है। ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन था भाई, ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना करे, कौन करेगा, नाबार्ड करेगा, क्योंकि बैंक आरबीआई तो क्यों करेगा, और भारत सरकार किसी मंत्रालय के तहत ही तो करती है ना, तो वित्त मंत्रालय ये भी नहीं करेगा, ये भी कॉमन सेंस का जैसे क्वेश्चन था। ये अपना गलत हो गया, इसमें ये कौन कर रहा है फिर, अगर चीन नहीं कर रहा तो फिर रूस ही कर रहा होगा, खुराफात वाले आदमी ही है। ये देखो एग्जीक्यूशन से ज़्यादा मुश्किल था नहीं, विनिर्माण हुआ अपना, क्योंकि बस समझ में नहीं आया, इंग्लिश में करके देख लेना, बहुत मुश्किल था नहीं। ये छोड़ दिया मैंने, ये भी छोड़ दिया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया। ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल थी नहीं है यार, गांधीवादी सिद्धांतों में आता है, क्योंकि गांधी जी चाहते थे पंचायती राज बनना, और उसके बाद में स्थानीय स्वशासन लाना, जो कि अपने डीपीएसपी में इंक्लूड है, अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन। ये भी नहीं पता था इसमें क्या आएगा, अभिनव बिंद्र आ सकता है यार, हाँ ये आएगा 2024 में जुलाई में ओलंपिक समिति। किस राष्ट्रकूट राजा ने ये दे रखा है, नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये गलत हो गया। इसमें देखो यार, दूसरा और तीसरा सही है, तो फिर तीनों ही सही है भाई। मैंने पृथ्वी का व्यास चंद्रमा के व्यास का केवल 1/3 है, केवल चौथाई है, सॉरी, चंद्रमा का व्यास, सॉरी चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का। ठीक है भैया।
नो आइडिया, नो आइडिया, नो आइडिया। ये भी गलत हो गया। चल निधि समायोजित सुविधा, यार इंग्लिश कैसे ऐसे वर्ड है, पढ़ी भी तो है इकोनॉमिक्स लेकिन फिर भी पूरे क्लियरेंस नहीं है। तो ये भी रहेगा, ये यार पढ़ा हुआ है, 43 का बी आएगा। सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित, सहकारी समितियों की बात कर रहा है, डीपीएसपी में करेगा, तो ये दो ऑप्शन तो पहले कट गए, नहीं होंगे दो तो। ये दो हो सकते हैं जो कि बहुत ही पास पास दे रखे हैं अपन को। एग्जैक्ट याद है तो फैक्ट कई बार स्लिप होते हैं। इसमें मुझे ये याद था कि निर्जला जो एकादशी आती है वो जेठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। तो दूसरा सही है, तो फिर ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, यही होगा खाली। अक्षय तृतीया में मुझे कंफ्यूजन था, ये वैशाख में आती है या फिर चैत्र में आती है, इसका मुझे पता नहीं था। ये सब लोगों ने किया है, महान हिमालय को इसने विभंतर विभाजित करता है, कोई मुश्किल काम है नहीं। मैथ पे मूव करते हैं और सीखते हैं। ये अलजेब्रा क्वेश्चन था, मैंने तो भैया नहीं किया। एक्स से विभाजित करने पर ये बन जाएगा, उसके बाद में ये पावर वाली लगेगी। देख लेना यार, ये क्वेश्चन मैं आपको बता सकता हूँ, कोई मुश्किल है नहीं। एक आयताकार दे रखा है, कोई खेत है, इसके 3 साइड बाड़ लगानी है, एक साइड खुला छोड़ना है, क्षेत्रफल दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना? और लंबाई गुणा चौड़ाई दे रखा है अपन को 600, 680, है ना? तब एक साइड दे रखी है इसने 20 है, चाहे वो लंबाई चौड़ाई अपन को नहीं पता, लेकिन यहाँ से अपन दूसरी साइड निकालेंगे, दूसरी साइड आ जाएगी 34। अब एक 20 है, एक 34, अब 20 वाली एक साइड पर बार नहीं लगानी है, तो एक 34 वाली पे लगा दो, एक 34 वाली पे लगा दो और एक 20 वाली पे लगा दो, इनको जोड़ दो, बाड़ी की लंबाई आ जाएगी फीट की। दैट्स इट। बताओ कहाँ मुश्किल था ये क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। इसमें क्या करना है कि देखो, अपन को करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² करना था, फिर गुणा एक्स क्यूब प्लस 1/x³ करना था, और इसमें से क्या घटाना था, इसमें से माइनस करना था अपन को एक्स एक्स प्लस 1/x, ये इसमें से घटाना था। इसको वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो और इसमें ये घटा दो। इसकी वैल्यू देखते ही अपन को पता लग जाती है, 36 आएगी, 36 नहीं 34 आएगी। इसकी वैल्यू 6 का क्यूब 216 में से 18 घटाएंगे तो 198 आएगी, और इसकी वैल्यू 6 है, आंसर निकल जाएगी। इसको आपस में गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, 2 आ जाएगा यूनिट डिजिट, और 2 यानी कि 12, 12 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 6। ठीक है, और फिर 6 में से भी अपन को लास्ट में ये घटाना है 6720। तो यार अपन को पता है, अगर ये 200 भी होता, 200 को अपन 34 से गुणा करें तो कितना आता, 34 दूनी 78 आता है, लगभग 7800 के समथिंग आता, है ना? 6800 के समथिंग आता, और 6800 में से अपन 6700 घटा रहे हैं, तो इतना तो आंसर नहीं बन सकता, और यूनिट डिजिट 6 इसी ऑप्शन में है, सबसे बेस्ट अप्रोच यही रहती। फटाफट कर लेते, 1 मिनट में तो सबका ही हो जाता, अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से पता था तो। कोई मुश्किल था नहीं, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था, 31% लोगों ने किया, मैंने भी किया तो सही, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया। इसमें प्रोसेस क्या था भैया, देखो इसने पूछा है कि चरवाहे के पास भेड़ें ये हैं, ये भेड़ें हैं, उसने उसे कम से कम समूह में इस प्रकार चराता है कि प्रत्येक समूह में एक रंग की भेड़ें जानवर है, और प्रत्येक जानवर समूहों की संख्या भी बराबर है। तो इसका मतलब अपन को समझ में आएगा, अपन को इसका एचसीएफ लेना है, और एचसीएफ लेने के बाद अपन को पता है ना कि समूह में आंकड़ों की न्यूनतम संख्या कितनी बन सकती है, तो एचसीएफ से ही बनेगी वो। अपन इन दोनों का एचसीएफ निकाला मैंने, जो कि मुझे याद है 45 आया था। अब दोनों का एचसीएफ जब निकाल लिया 45 आया, तो 45 इसका इसमें भाग देंगे तो जो भी आएगा, और उसके बाद इसका इसमें भाग देंगे जो भी आएगा, दोनों को अपन जोड़ देंगे, उतनी ही न्यूनतम संख्या बन सकती है। यही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे बेस्ट अप्रोच थी। हो सकता है मुझे भी लगा है टाइम, आपको भी इस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालने में टाइम लग सकता है। इसके अलावा इसका कोई और अप्रोच नहीं है, आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा फटाफट, 3 की पावर ऐसे करके निकालना पड़ेगा। एचसीएफ निकाला आपने 45, 45 में फिर भाग दिया इसमें, 45 का भाग इसमें दिया, फिर इसमें दिया, दोनों को जोड़ दिया। यही अप्रोच है इस क्वेश्चन की, और कोई अप्रोच नहीं है। ये क्वेश्चन यार मुझे लगता है किसी को दिक्कत हुई होगी, आराम से रेशियो मान के कर लेंगे, आसान है। इस क्वेश्चन में कुछ रॉकेट साइंस थी नहीं, सब लोगों ने कर रखा था। एक फॉर्मूला अपन ने भी लेटेस्ट पढ़ा है, मोड बराबर 3 मीडियन -2 मीन।
-2 मीन ये फ़ॉर्मूले में अपन वैल्यू रख देंगे, आराम से निकाल देंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब लोगों ने कर रखा है। और देखो मैं तो फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, इन्होंने तो बहुत कम टाइम में कर रखा है। ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का था, बढ़िया सवाल था, तभी लोगों ने कम किया है। और ये क्वेश्चन कोई मुश्किल था नहीं, मुझे लगता है किसी को दिक्कत हुई होगी, सब लोग कर ही लेंगे। ये क्वेश्चन भी सब लोग कर लेंगे, किसी को क्या ही दिक्कत हुई होगी इस क्वेश्चन में। एक को 5,000 रुपये दिए 2 साल के लिए, दूसरे को 3,000 रुपये दिए 4 साल के लिए। दोनों को अपन जोड़ देंगे, बराबर में इतना ब्याज मिला है, निकाल लेंगे। सब लोगों ने किया है इसको। ये क्वेश्चन थोड़ा-सा अच्छा था, मैं इसको एक बार बता देता हूँ। कैसे हुआ देखो ज़रा। ये बोल रहा है कि एक इमारत तो 25 मीटर ऊँची है, घर है, जो भी है। एक बोल रहा है 16 मीटर है ना? और इसने क्या बोला है कि यदि अन्य के तल से उनके शीर्ष के दोनों कोण उन्नयन कोण बनते हैं। एक दूसरे के पूरक है, सॉरी पूरक है, ये और ये। अब यार ये साइड छोटी है इसलिए मैं इसको 30 मान लेता हूँ, ये साइड बड़ी है इसलिए मैं इसको 60 मान लेता हूँ। ठीक है? अब कोई बोलेगा यार पूरक है मतलब जोड़ 90 होना चाहिए, ज़रूर 30-60 ही मानो। और कुछ भी मान सकते हो सकता है, लेकिन यहाँ 30-60 माना तो बेटर रहेगा। अपन बराबर तो ये 45 का तो बिल्कुल भी मान सकते, 45 मान तो ये साइड और ये साइड बराबर होती है, बराबर नहीं इसका मतलब अपन ये मान सकते हैं। बट अब अपन ये साइड दे रखी है अपन को ए, तो यार यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन तो आप सिमिलैरिटी लगा दो, tan थीटा की वैल्यू को मारो गोली। आपने सिमिलैरिटी लगाई कि ये वाला जो त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज में आपने देखा कि यार 60 डिग्री वाले कोण के सामने की साइड कितनी है, 25 है, 25 लिख दिया आपने। 30 डिग्री वाला ये इसके सामने वाले साइड कितनी है, ए है, आपने ए लिख दिया बराबर। इस वाले त्रिभुज में 60 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी है, ए है, आपने ए लिख दिया। और 30 वाले के सामने वाली साइड कितनी है, 16 है, 16 लिख दिया। अब आप यहाँ पे आपने गुना कर दिया, ए स्क्वायर बराबर 25 गुणा 16, इसका कर दो रूट, ए की वैल्यू हो जाएगी। बताओ क्या मुश्किल था। इससे अच्छी इसकी कोई और अप्रोच हो नहीं सकती भैया मोरे इस क्वेश्चन की तो। और देख लो इसने tan थीटा की वैल्यू रख के करा है, आप ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, अगर कान ऐसे पकड़ो चाहे वैसे पकड़ो, बात तो एक ही है। इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत हुई होगी, रेशियो रेशियो का था, आराम से सभी ने कर लिया होगा। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का था जो कि छूट गया, वैल्यू रखनी थी, इसमें भी कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आसान था यार, 5 लाल हैं, 4 काली हैं, 6 नारंगी गेंद, एक गेंद निकाल रहा है और वो भी लाल और काला होने की। तो लाल और काला होने की प्रायिकता कितनी हो सकती है, 9 हो सकती है ना? कितने में से 6, 4, 10 और 5, 15 में से ये अपना आंसर बनेगा। इतना ही क्वेश्चन था बस, कोई मुश्किल था नहीं। ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है किसी को दिक्कत हुई होगी, बड़ा आसान क्वेश्चन था। आप इक्वेशन बनाते तो बहुत लेंदी हो जाता, आपने हल्का सा लिखा, लिख के बाद में ऑप्शन से सेटिस्फाई करवा लिया क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ी नहीं थी। मुझे भी लगता है उसकी बेस्ट अप्रोच यही थी जो अपन ने की थी एग्जाम टाइम में। ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल था नहीं, आसान तब हो जाता है जब डायग्राम बना के अगला अपन को दे देता है। देखो यार ये 118 डिग्री दे रखा है, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, इसका मतलब ये कोण बनेगा 31 डिग्री का, ये कोण 31 का बनेगा। और ये दे रखी है अपन को इसकी जो लंब डल रहा है ये स्पर्शरेखा पर, तो ये पूरा बनेगा 90। तो ये 31 है, ये 90 है, तो बचा कितना 59 बचेगा, बस यही अपना आंसर था। आसान इसलिए होगा क्योंकि इसने डायग्राम बना के दे दिया। अगर डायग्राम अपन को बनाना पड़ता तो हो सकता है अपन को 10-15 सेकंड एक्स्ट्रा और लग जाते। देख लो उसने भी ऐसे ही कर रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। आपने देखा यार ये 15, ये आ जाएगा 59, है ना? आप इसको इससे मिला दिया आपने, ये कौन ये कौन ये कौन ये कौन निकाल लो, वहाँ भी बन सकती है बात। खैर कोई नहीं, कई की चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन कोई मुश्किल था नहीं यार, पता नहीं क्यों नहीं किया। 82 स्टूडेंट है, 4 टीचर हैं, उनको स्टूडेंट को 25% मिलती है, यानी कि 80 का 25% 20 मिलती है, यानी कि 1600 मिल जाएंगी। और शिक्षक को 4 शिक्षक हैं, उनको 30% मिलती है, यानी 80 का 30% होता है 24, तो 24 चौको 96 बढ़ाए तो मिलेंगे टीचर्स को, 1600 मिलेंगे स्टूडेंट्स को, 1696 अपना आंसर। टोटल सिंपल
गुणा करना था और जोड़ना था और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकन था, इसमें दोहराई नहीं है। लेकिन मैं तो इसमें ऐसे क्वेश्चन में डिटेल से जाना प्रेफर करता हूँ। 11 संख्याओं का औसत दे रखा है, मैं पहले गुणा करके 11 संख्याओं का मान निकाल लेता हूँ, पहली 4 संख्याओं का निकाल लेता हूँ, फिर अगली 4 संख्याओं को निकाले। इसमें बोला 25% अधिक है, इसका 48 है तो इसका 25% अधिक 60 हो जाएगा। तो 60 को 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 240। तो इनका 240 आ गया था, इनका पहले 4 को 48 है तो 192 आ जाएगा, है ना। इन दोनों को जोड़ लेंगे, टोटल में से घटा देंगे, फिर जो आएगा इनको एक्स मान के सेटिस्फाई करवा लेंगे। मुश्किल नहीं था, टाइम टेकन तो थोड़ा सा था, इसमें तो दोहराई नहीं है। ये क्वेश्चन अच्छा था, मुझे लगता है तो कोई दिक्कत हुई होगी, सब लोग कर लेंगे, इतना बोर्ड मास तो सब जानते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, आज इसने जरा हट के पूछ लिया। एक बार मैं बता देता हूँ, जो लोग ओनली सॉल्यूशन देखते हैं उसके लिए। देखो यार, उसने बोला है कि ए बी से किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी काम को पूरा करने में, बी है काम को पूरा करने में ए और सी से 4 गुना ज्यादा समय लेता है। ए प्लस सी जितना टाइम लेते हैं ना, इसका 4 गुना टाइम ये लेता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ने देखा कि यार ए प्लस सी अनुपात बी, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 4:1। यहाँ तक मुझे तक से कोई दिक्कत हुई है। दूसरी बात इसने क्या बोली, उसने बोले सी काम पूरा करने में ए और बी, ए और बी से 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। अगर ये 1 टाइम लेते हैं तो 3 टाइम लगता है, तो इसकी एफिशिएंसी इसकी 1 आ जाएगी तो इसकी 3 आ जाएगी। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा यार ए प्लस बी है ना, उसकी एफिशिएंसी अगर 3 है ना, तो दूसरी जगह सी की एफिशिएंसी वो 1 है। तो यहाँ तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। यहाँ तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। अब वो दोनों बराबर करनी पड़ेंगी। तो अपन ने इसको भी 4 से गुणा किया, इसको 5 से गुणा किया, बराबर होगी, 20-20 होगी। अब टोटल एफिशिएंसी होगी 20। उसने बोला है कि तीनों मिलकर काम 20 दिन में पूरा करते हैं, तो मैं कर सकता हूँ कि 20 दिन लगे और 20 एफिशिएंसी के साथ टोटल वर्क ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ये बोला कि बी अकेले काम पूरा करने में, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पर ने 1 थी 4 से गुणा किया, तो बी की एफिशिएंसी है 4, 4 का इसमें भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 100। आसान सवाल था, थोड़ा सोच समझ करते, हो सकता है आपको टाइम लग जाता, लेकिन नहीं होता ऐसा तो नहीं था, अच्छा सवाल था। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कोई मुश्किल ज़्यादा था नहीं, हालांकि 26% लोगों ने इसको किया है। एक बार देख लेते हैं अपन भी फिर से। ये एक सर्कल दे रखा है, एक ऐसे ये बना रखा है, ये डी, ये चक्र चतुर्भुज है, इसके अंदर ये सी है, ये इसके पैरेलल लाइन है तो इसकी टेंजेंट भी है, ए पर स्पर्श कर रही है, ये बी है, ये पी है ना, ये ई है, इसने इसको मिलाया, इसने इसको मिलाया। हाँ, नहीं रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर है। हम्म, ठीक है। हाँ, तो उसने क्या बोला कि बी ए सी 25 है, बी ए सी ये वाला कौन इसने दे रखा है 25 का, ठीक है। तो ये वाला कोण भी 25 का हो जाएगा, क्योंकि समांतर रेखा है। ये वाला कोण दे रखा है इसने डी, बी है, सॉरी ये 35 है, 25 नहीं, ये 35 का है। अब ये 35 है तो ये भी 35 होगा, अपन पढ़ते हैं। और ये 35 और 25 60 है तो ये पूरा 120 हो जाएगा, और ये 120 हो जाएगा, ये 35 है तो ये 85 हो जाएगा। बस यही बात थी इसमें, और कोई बात नहीं थी, जो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली थी। 26% लोगों ने किया, जिसने अच्छे से सारे पढ़ रखे उसने किया हुआ, देख सकते हैं आप लोग। एकांतर अंतःकोण, ये 35 बनाना, ये वाला वापस बता देता हूँ मैं, ये वाला कोण 35 बनाना, ये वाला कोण, तो ये वाला भी 35 बनेगा, ये 35 बनेगा, तो ये बचा एक 85 हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल मिला के 60 बन रहा है, तो ये चक्र चतुर्भुज है तो 120 बनेगा, 120 में से 35 हटाएंगे तो 85 आ जाएगा। बहुत मुश्किल नहीं था, अगर अच्छे से थोड़ा सा भी आपने पढ़ रखा है तो बन जाएगी बात। ये क्वेश्चन में यार मैंने मारा था तुक्का। देखो भैया, उसने बोला था यार एक बेलन है, इसके नीचे बन रहा है एक अर्धगोला, अर्धगोले की हाइट दे रखी है 7, बेलन की दे रखी है 13, टोटल 13 है तो इसकी हो जाएगी 6। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। मुझे यही बात समझ में नहीं आई,
मैंने क्या किया, मैंने किया यार, अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो अर्धगोले का कितना होता है? अर्धगोले का मैंने शायद जो उस टाइम पे लिखा था वो गलत था। मैंने ये देखा सिर्फ 11 का मल्टीपल चेक किया, जो एक ही ऑप्शन था बाकी नहीं थे, तो मैंने कर दिया। अब मैं इसका सॉल्यूशन देखूंगा पहले कि होगा क्या एक्चुअली में। पहले तो ये देखते हैं अपन। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, देखो वक्र पृष्ठ निकाल रहे हैं ना, और गोले का वक्र पृष्ठ। सही है यार। देखो यार इसमें क्या था, थोड़ी बात समझ में आई अब की बार। इसमें बोला कि यार ये बेलन है, देखो डायग्राम में दिखा रखा है इसने, वो तो अपने जैसा ही है। उसने बोला यार ये बेलन है ना, बेलन, ये जो बेलन है इसका इसने वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लिया। मतलब इसका ये हुआ कि इसके जो अंदर अंदर वाला जो सरफेस घेर रखा है ना, इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। उसके बाद इसने क्या किया, इसने ये जो अर्धगोला था इसका निकाल लिया, इसके भी अंदर अंदर वाला निकाल लिया, और अर्धगोले को बेलन से चिपका दिया और दोनों को जोड़ दिया। फॉर्मूला होता है 2 पाई RH बेलन का, प्लस 2 पाई R² अर्धगोले का। तो 2 पाई R दोनों में कॉमन है, तो 2 पाई R इसने ले लिया कॉमन। 2 गुणा 22/7 गुणा R की वैल्यू दे रखी है 7, और यहाँ बचा H कितना आ जाएगा, H दे रखा है टोटल, बेलन की H कितनी है 6 है, प्लस, और यहाँ एक R बचेगा, है ना, R की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 6 और 7 13, तो गुणा में 13 आ जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 13 दूनी 26, 26 गुणा 22, ये कर दो आप तो। यहाँ से अपनी बात बन जाएगी, 26 दूनी 52, और 26 दूनी 52, 52 और 5 57, 572 अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन फिर मैं तो यार 11 का मल्टीपल तो होगा, इसके अकॉर्डिंग मैंने तुक्का लगा दिया। वो इसलिए क्योंकि मुझे ये पता लग गया था कि व्यास दे रखा है 14, तो रेडियस आएगी 7, और जब रेडियस 7 आएगी तो वो नीचे वाले जो 22/7 वाला नीचे वाले 7 से कट जाएगी, और जब वो कट जाएगी ना तो यहाँ अपनी बात बन जाएगी। 22 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, अगर वो नहीं कटती हो रही तो फिर 22 के मल्टीपल के बात नहीं बनती शायद, है ना। यही था इसमें, और कुछ नई बात थी नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 38% लोगों ने क्यों किया मुझे समझ में नहीं आया। इसमें क्या था यार, तो वो बोल रहा है 18,000 रुपये अंकित मूल्य है, और 2 छूट देने के बाद 13 बेची है। तो पहले उसने देखा यार 18,000 रुपये की अंकित मूल्य था, उसके बाद उसने इसको 24% की छूट पर बेचा, इसका मतलब 76% में बेचा। तो यहाँ से अपन ने वो निकाल लिया, ठीक है। तो वो जो भी आएगा उसमें से अपन 13,000 घटा देंगे, इतनी छूट और दी गई होंगी। फिर घटाने के बाद जो आएगा ये छूट आएगी, और इसमें ये जो आया ना इसको बटे में रख देंगे और गुणा 100 कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। और कोई तरीका मुझे इसका ध्यान आया नहीं। 24%, क्योंकि ऑप्शन बहुत नियर बाय दे रखे हैं, पॉइंटों में दे रखे हैं, मुझे लगता है इसका परफेक्ट सॉल्यूशन यही हो सकता है। और बाकी इससे अच्छा अगर आप में से किसी को आता है तो आप लोग बता सकते हैं। अच्छा, या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं कि यार 18,500 है, पहले इसको 76/100 किया, है ना, फिर उसके बाद में इसको 100 माइनस एक्स की छूट दी है दूसरी वाली, फिर बटा 100 किया और बराबर करके 13,000 आ गया। ऐसे करते एक्स की वैल्यू निकाल लेते, लेकिन ये थोड़ा लंबा पड़ता, मुझे यही सही लगा पहले जो मैंने किया है। देख लेना, अपनी अपनी अप्रोच है। बाकी क्वेश्चन इतना मुश्किल तो था नहीं। ये क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन आसान था, आप सिमिलरिटी लगा सकते हैं। और इसमें एक खास बात थी जो मैं आपको बता सकता हूँ। 1 मिनट रुकना ना, ये क्या हो गया, इतना मोटा कैसे हो गया? हाँ ये ठीक है। हाँ, इसने बोला कि यार एक त्रिभुज दे रखा है अपन को, ए है, बी है, सी है, 2 रेखाएं हैं, ये है, ई है, ये इसके पैरेलल है। इसने बोला ये साइड एक्स दे रखी है, ये साइड x-4 दे रखी है, x+6 दे रखी है, ये साइड एक्स दे रखी है, x+-5 दे रखी है। तो यार अपन क्या करते हैं इसमें, अपन को पता है कि जब ये इसको बीच में से वो बांट रहा है तो अपन इसके बटा ये लिख सकते हैं पूरा, इक्वल है तो, है ना।
अपन ने क्या लिखा, अपन ने यही तो लिखा था ना। एक बार क्रॉस चेक कर दो, मैं जो बता रहा हूँ गलत तो नहीं है, कहीं मेरा तुक्का ही लग गया हो। सॉरी यार, मेरा तुक्का ही लगा था, मैंने इसमें गलती कर दी थी ना। लेकिन इसमें देखो ये क्या होगा, इसमें अपन क्या करते हैं, ये वाली साइड फिर पूरी वाली साइड, फिर ये वाली साइड फिर पूरी वाली साइड, ऐसे लगाते हैं ना। ये गलती हो गई थी मुझसे ना। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे यार, x+6 है बटा x+6 प्लस x-4, ठीक है। और इसको बराबर कर सकते हैं अपन x बटा x-5 प्लस x, इसके बराबर अपन रख सकते हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को दिक्कत होगी। इसको अपन जोड़ लेंगे यार, x और x 2x आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x+2, और इसको अपन जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2x-5। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो क्या आएगा, x+6 गुणा 2x-5 बराबर x गुणा 2x+2, ये आ जाएगा। अब यार आपस में गुणा करके इसकी इक्वेशन बनाने से अच्छा है, मुझे तो ये लगा कि मैं वैल्यू रख दूं। तो मैंने वैल्यू उठा के रखी कि यार पहला ऑप्शन उठाया, मान लो 4 रखा है, तो 4 रखा तो ये बनेगा 6 और 4 10 गुणा 4 दूनी 8 में से 5 गया 3 बराबर 4 दूनी 8 प्लस 2। यहाँ कितना आएगा, 4 और 8, 8 चौक 32 और 2 34, ये तो सेटिस्फाई नहीं होगा। मैंने 6 रख के देखता हूँ, तो 6 रखा है तो 6 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 गुणा 6 दूनी 12, 12 में से 5 गया 7 बराबर 6 रखा, 6 दूनी 12, सॉरी 6 पहले, 6 गुणा 12 प्लस 2, 12 6 72 और 2 74, ये आएगा ना, 2 74, 12 7 84, ये भी नहीं बना यार, कहीं ना कहीं मैंने गलती कर दी भैया। सारी चीजों को अपन गोली मारते हैं, अपन सिर्फ इतना देख लेते हैं बस यहाँ पर, ये है ना, ये वाली साइड दे रखी है अपन को x+6, और ये वाली साइड दे रखी है अपन को x-4, और ये वाली साइड दे रखी है अपन को x, और ये वाली साइड दे रखी है x-5। तो यार सबसे बेस्ट तरीका तो इसका ये था जो मैं अब बता रहा हूँ, उस टाइम पे तो मेरा तुक्का लगा था, मैं मान रहा हूँ कि आप यहीं से ऑप्शन उठाओ। आपने रखा 4, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा पहले 6 और 4 10, यहाँ 4 रखा तो बटे में बन जाएगा 0, जो कि गलत है। नहीं 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 नहीं, यहाँ 4 रखा तो बटे में बनेगा 0, और तो इसका मतलब इसकी कोई लेंथ ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो अपन ने रखा फिर 6, तो ये बनेगा कितना बनेगा, 6 और 6 12 बटा ये कितना बनेगा 2, तो 12 और 2 14, 12 बटा 14 बनेगा। इसको देखें कि यहाँ 6 रखा, ये कितना बना, 6 में से 5 गया 1, है ना, ये है ना, हाँ। तो ये कितना बना, 6 और 1 7, तो 6 बटा 7 बना। ये भी 6 बटा 7 आ रहा है, ये भी 6 बटा 7 आ रहा है, दोनों बराबर आ रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहा है, ऐसे अपन कर लेते हैं। ये सबसे बेस्ट अप्रोच थी जैसी मुझे अभी लगी है पढ़ने के बाद में ना, ऐसे कर लेते हैं। वरना तो फिर आप इक्वेशन बनानी थी, देखो इसने बना रखी है, दे रखा है 2x² प्लस 2x, ऐसे करके करते तो वहाँ x की वैल्यू निकाल दे। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कोई मुश्किल था नहीं यार, 50% लोगों ने क्यों किया मुझे आइडिया नहीं है। मैंने तो इसमें क्या सोचा कि उसमें बोल रहा है कि यार 1/3 पार्ट इतने में और शेष, तो यार अपन सोचे कि यार कुछ जो भी डिस्टेंस होगी हुई हुई उसका 1/3 और फिर उसका 2/3, अभी तो पूरी जाके एक बनेगी ना, 1 यूनिट डिस्टेंस बनेगी। तो यानी अपन डिस्टेंस 3 यूनिट मान लेते हैं, उसका 1 पहले फिर 3 यूनिट मानने उसका 2 बाद में, ठीक है। तो अपन ने देखा यार टोटल डिस्टेंस 3 यूनिट है, और टोटल डिस्टेंस ही इसने पूछी है, तो 3 का मल्टीपल ऑन वन एंड ओनली ये एक ही ऑप्शन था, और कोई ऑप्शन था नहीं। बाकी कोई ऑप्शन 3 का मल्टीपल नहीं है, मैंने चेक किया। 3 6 ये भी नहीं है, और ये 3 8 5
13 ये भी नहीं है और 3 7 त्रिक 8 ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है। अब जैसे मैंने चेक किया कि यार ये एक ही ऑप्शन इसका आंसर बन सक रहा है, तो मैं चेक किया मैंने देखा यार कि अगर टोटल दूरी 378 है, इसका 1/3 मैंने निकाला, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 6 126 किलोमीटर की दूरी पहले चला है वो 42 के चाल से। बची 2/3 डिस्टेंस है ना, उसको मैंने चेक किया तो वो बनेगा 2 और 5 और 2 252 किलोमीटर। इस दूरी को चलाया उसने 12 की चाल से। यहाँ मैंने चेक किया कि ये कितना टाइम लग रहा है, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 21 घंटे लग रहे हैं। यहाँ मैंने चेक किया तो यहाँ कितने घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे लग रहे हैं। 21 और 3 24 घंटे लग रहे हैं, यही उसने क्वेश्चन में बोला था। चीज सेटिस्फाई कर गई। और वरना फिर आप डी डिस्टेंस मान लेते कोई और उसको डी डिस्टेंस मान के, पर आप वैसे करते जैसे इसने कर रखा है, देखो डी डिस्टेंस मान रखा है dy3 और 2dy3, ये इसने ऐसे कर रखा है, ऐसे कर लो, वहां से डी की वैल्यू निकल रही। लेकिन क्या है कि यार क्वेश्चन के अंदर बहुत बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है और पॉइंटों में आंसर भी नहीं है, तो ऐसे जानना मुझे सही लगा तो मैं चला गया। ये क्वेश्चन भी कोई मुश्किल था नहीं, मुझे लगता है किसी को दिक्कत होगी सब लोग कर लेंगे। बस लास्ट में इसने घंटे मिनट में ऐसे सेट करके दे दिया, थोड़ा सा मुश्किल हुआ होगा। बाकी देख लो, ए 50% बढ़ता है, 4 घंटे में पूरा बढ़ेगा, 8 घंटे में भी बढ़ता है, 12 घंटे में। एलसीएम आ जाएगा 24, 12 दूनी 24, 8 तिया 24, दोनों की एफिशिएंसी आ जाएगी 5। अब 24 काम करवाना है 5 एफिशिएंसी से, टाइम कितना लगेगा, 5 चौको 20, 4 सही 4/5 घंटे लगेगा, है ना। अब 4 घंटे तो पूरे है, लेकिन 4 घंटे वाले तो 4 ऑप्शन, अब 4/5 घंटे को अपन मिनटों में कैसे चेंज करेंगे, 60 से गुणा कर दो, इसको काटा 12, 12 चौको 48 मिनट, तो 4 घंटे 48 मिनट लगे। बताओ क्या मुश्किल था। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश वाले सेक्शन पे मूव करते हैं। इंग्लिश में भी आज अपन ने 3 गलत कर दिए, हालांकि इंग्लिश का लेवल आज कुल मिला के अच्छा था। ये याद देखो, फर्स्ट कंडीशनल का सेंटेंस था, इसमें सेल आएगा। कार को बेचने की बात कर उसने कार बेच दी, तो दे वुड नॉट बी एबल टू अटेंड द वेडिंग, शादी में नहीं आएगा, तो ठीक है। ये पैसिव वॉइस था, सब लोगों ने कर ही लिया। ये नरेशन था, सब लोगों ने कर लिया। ये भी नरेशन था, सब लोगों ने कर लिया होगा। ये भी नरेशन था, सब लोगों ने। भाई साहब नरेशन और वॉइस के अच्छे से और प्रैक्टिस कर लेना रोज 10 20 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, इफ यू कैन फिनिश द टास्क बाय फ्राइडे तक फिनिश नहीं कर सकते हो तो कृपया करके इसको इस वीकेंड तक खत्म कर देना, ऐसे बोल रहा है इसने। तो उसके अंदर बाय एट का, ऑन का, ओवर का इनका सेंस था नहीं, तो बाय का सेंस है। ये क्वेश्चन भी अच्छा था। इसने क्या पूछा था, इफ was so hot in the playground that the elder man is fan fainted। फेनिटेड का अपन को बताना है क्या फ्रेजल वर्ब, तो फेनिट पास्ट आउट होती है, इसके मीनिंग से जो मैच कर रहा है। बिकम ए शॉर्ट टाइम, बिकम अनकॉन्शियस फॉर ए शॉर्ट टाइम, देख लेना। ये क्वेश्चन कोई मुश्किल था नहीं यार, सब लोगों ने किया है, प्रैक्टिस करते रहो बस इनकी, और कुछ नहीं है। अच्छे अच्छे आएंगे, बैंकिंग वाले की तरफ मूव करेंगे। ये देखो, वेवर्ड की बात करें, माय फ्रेंड वेवर्ड हो गया दो ओपिनियन के बीच, मतलब कंफ्यूज हो गया, तो डिसाइडेड टू ओपिनियन की बात तो नहीं करेगा ना, तो कंफ्यूज हुआ है तो हेजिटेट हो गया, तो इसका सिनोनिम ये बन जाएगा। सब लोगों ने किया होगा, कोई मुश्किल था नहीं। ये ईडियम मेरे को भी समझ में नहीं आई, ये क्या थी। ये बोला कीप हिज फीट ऑन द ग्राउंड, बिकमिंग ए मिलियनर एट सच ए यंग एज माइट हैव चेंज हिम, बट हिज फैमिली हैज हेल्प हिम टू कीप हिज फीट ऑन द ग्राउंड। ये क्वेश्चन सब लोग कर लेंगे, बाकी प्रैक्टिस पे है। इसमें क्या पूछा था यार, इसमें माइस्टीरियसनेस, रहस्यमयी टाइप कुछ है ना, देख लेना। ये इजी था, सब लोगों ने किया है। सस्पेंशन की स्पेलिंग में ये TION नहीं आता, SION आता है ना, बाकी सारी ठीक थी। इसमें यार मुझे याद तो नहीं था, लेकिन मुझे पता है कि इसका सेंस मैजिक फाउंडेशन ये नहीं होता कैप्टन, इमिटेशन होता है। देख लो, व्यक्ति या वस्तु की नकल करना, इमिटेशन याद रखना। बाकी मैजिक पता है सब लोगों, फाउंडेशन बेस की बाधार की बात करें कैप्टन, तो अनुशीर्षक मान लो, चित्र, फोटो, ऐसा कुछ है ना, ब्रेक डाउन। और कई मीनिंग सेट बैठ रहा नहीं था, मैंने कैसे किया था, ब्रेक इन होगा इसका, कि हु ऑन अर्थ डिड द रोबर मैनेज टू ब्रेक इन विदाउट एनीवन सीइंग देम।
आगे यार ये वाला क्वेश्चन तो बहुत लोगों ने नहीं किया, हालांकि थोड़ा टाइम मिलता तो फिर कोशिश करते। ऐस लग रहा था, ऐस तीनों ऑप्शन में था, बाकी और सेट कर कर देखना पड़ता। थोड़ा बैंकिंग की तरफ मूव कर रहा है, रोज रोज प्रैक्टिस करते रहे भैया। ये क्वेश्चन आसान था, सब लोगों ने कर लिया। ये क्वेश्चन भी हमारा होगा गलत भैया। इसमें क्या रखा, अल्टिल द लास्ट हाउस, इसकी जगह क्या आएगा, वर्क अप। वर्क के बाद अल्टिल नहीं है, वर्क अप आएगा, वर्क अप द लास्ट हाउस ऑफ द टाउन। वोक अप, वर्क नहीं, सॉरी, वोक अप। स्कूप, इसका नहीं ध्यान रहा भैया, क्या है, स्नीर, क्या मतलब होता है स्कूप का, उपहास करना, व्यंग्यपूर्ण मुस्कान, हंसी उड़ाना टाइप कुछ। ट्रस्ट तो बिलीव हो गया, अप्रूव मंजूरी हो गया, फ्लैटर चापलूसी करना, ध्यान रखना भैया मोरे। ये यार देखो, इसमें लग रहा था मुझे वार्म एंड प्लेजेंटली नहीं होगा, और इसने वही माना। अब एग्जैक्ट क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता है। प्लेजेंटली का प्लेजेंट बोल रहा है, जैसे क्या बोल रहा है कि वार्म एंड प्लेजेंट। द स्टाफ वाज एक्सेप्शनली हेल्पफुल ऑफ क्यूरेटर्स एज वेल एज वार्म एंड प्लेजेंट। ये होगा इसमें। इसमें यार देखो, फॉरेस्ट प्रोवाइड इसेंशियल इकोसिस्टम सर्विस, दिस नहीं आएगा, दैट आएगा। और इसमें इसका और किसी का सेंस है नहीं, बाई का सेंस बन रहा है। मैंने कर लिया, ये हमारा होगा भैया मोरे गलत। वट एवर नहीं आएगा इसमें, मोर एवर आएगा। देख लेना, हम भी और लगातार प्रैक्टिस करेंगे। इसमें क्या बोल रहा था, इको टूरिज्म, इको टूरिज्म, ऑल राइट। इसमें फिर वाइटल आएगा, वाइटलिटी नहीं आएगा तो। ऑप्शन वाइटल डू नॉट फिट ऑन द कॉन्टेस्ट एसेंशियल नेचर, वाइटल आएगा, इम्पोर्टेंट या। वाइटलाइज का मतलब होता है जीवंत करना, वाइटलिटी का मतलब होता है महत्वपूर्ण रूप से, और वाइटलिटी में सिंगल टी का मतलब भी जीवंतता ही होता है, मतलब वाइटली, ये वाइटली है, सॉरी, ये वाइटलिटी है, जीवंतता, और वाइटल इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टाइप कुछ होता ही है। तो आज का अपना इतना ही था। एक 15 का मोड़ बचा हुआ है, अपन वो करेंगे, और इसके बाद में शायद एक का दो का भी बचा हुआ है, अपन वो भी करेंगे ना। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। और जिस क्वेश्चन को जिस तरीके से मैंने किया उससे बेटर अप्रोच अगर कोई भाई या बहन जानता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मुझे भी चीज़ें सीखनी है, कुछ चीज़ें मुझे भी नहीं आती। सीखने सिखाने का प्रोसेस ऐसे ही जारी रहेगा, और मिलते हैं कल फिर सुबह। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। रिवीजन करते रहो, और कल जिसका एग्ज़ाम है उसको एडवांस ऑल द बेस्ट। पैसेंस से अच्छे से एग्ज़ाम देख के आना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।